ही इज लाइक साइड साइड पर्सन है, हु केयर्स अबाउट। इतना बड़ा कोई मुंह, 200 मन का मुंह फुलाया हुआ, कोई वो राजी नहीं किसी से बात करने को, कोई रस्म करने को राजी नहीं। हुआ ये कि चूचे के पर निकल आए। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल नक्श। एपिसोड 7 एयर होता है वंस अ वीक ऑन ग्रीन टेलीविजन। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया है, मैं बहुत दफ़ा पहले भी इस ड्रामे को रिकमेंड कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ, बिकॉज स्टोरी वाइज ये ड्रामा बहुत स्ट्रॉन्ग है। कास्ट वाइज इज़ नॉट वेरी ग्लैमरस, समी खान और हिना अल्ताफ़ की इतनी कोई बड़ी फैन बेस है नहीं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरी और जो राइवलरी दिखाई थी वो बड़ी यूनिक सी थी। एक साली हैं और एक बहनोई है। बहनोई जो है वो है क्रिमिनल, साली नहीं, बहनोई जो है, और वो अपनी साली को किसी हालत में भी जीतने नहीं देना चाहते। और साली साहिबा जो दिखाई है वो दबंग 3.0 वर्जन है औरतों का। 25 वाली वुमेन है, फेमिनिस्ट, और वो मेरा हक थे रख वाला सिचुएशन है। और भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको क्या हो रहा है इस ड्रामे में। एनीवेज थोड़ा सा उसको एक स्टेप बैक लेना पड़ा है पिछले एपिसोड में। उसके फादर ने भी उसका साथ छोड़ दिया, उसकी मदर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बहन तो वैसे ही उसके खिलाफ है क्योंकि वो उसके मियाँ को बहुत, मियाँ चक्रम है उसका। और ऑफ कोर्स उसका बहनोई, और जो मंगेतर है वो तो चूचा है। पता नहीं ये बेचारे को किसने कास्ट कर लिया। मेरे ख्याल से इस तरह के रोल के लिए यही बेहतर था। ये वो जो जर्रार खान है, आई थिंक इसका नाम लगता है जर्रार खान ही है, वही मीम से मोहब्बत वाला जो था लड़का है। मज़ा नहीं आया, बहुत ही चूची चूचा। और बड़ा जब वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रोल्स में भी बोलने की कोशिश करता है बेचारा, ऐसे कमर पे हाथ रख के यो वाला लग रहा होता है। नॉट आई दिस नॉट वर्किंग फॉर मी दैट गाय, बट हु केयर्स अबाउट हिम। ही इज़ लाइक सपोर्टिंग, मे ही इज़ हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है वो, हिना अल्ताफ के, लेकिन ही इज़ लाइक साइड साइड पर्सन है, हु केयर्स अबाउट हिम। एनीवेज ज़्यादातर जो मेन कास्ट में वो हैं हिना और समी। और ये दोनों का असल में गेम चल रहा है, गेम इज़ ऑन। और पिछले में तो थोड़ा सा उन्होंने दिखाया कि फादर ने थोड़ा सा उसको धमकियां दी थी लड़की को, और शी बैक डाउन अ लिटिल बिट, और उसने शादी कर ली है उस राहिम साहब से, जो कि स्टेप भाई हैं उनके, हुमायूं के। अब हुमायूं साहब को ये था कि भाई चलो शादी हो गई है, इस बंदी ने इतना तक आ गई, अब ये राहिम के साथ निकल लेगी, इसको भेज देते हैं यूएस, ताकि वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ जो कि वो करता है ये कंपनीज में, इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो ड्रग्स बनाता है इसमें। वो ये चाह नहीं रहा था कि ये यहाँ रहे और ये कोई लड़की आके ये इसका बिजनेस संभाले और इसके पोल खुलें, तो ये वो अमेरिका मूव करना चाहता था। तो अब वही कहानी आ गई है, बड़ी है कि शादी हो गई है, घर में आ गई है। घर में आके उसका मसला हल नहीं हुआ। हुमायूं ये समझ रहा था कि बस अगर उसने एक दफ़ा अपनी बहन भाई की शादी इससे करवा दी, ये आ जाएगी लड़की काबू में, ये आ जाएगी पकड़ में। शादी हो गई, अभी भाई घर में आ गई, जिस तरह उसकी बहन को इसने काबू किया हुआ इनको भी ये काबू कर लेगा माइंड गेम खेल के। नोप, शी इज पिस्ड। रुखसती से लेके बंदी ने घर तक के अंदर इतना बड़ा कोई मुंह, 200 मन का मुंह फुलाया हुआ, कोई वो राजी नहीं किसी से बात करने को, कोई रस्म करने को राजी नहीं। कमरे में आई, कमरे में मियाँ को जलील, तुमने मेरे ड्रीम्स तबाह, तुमने मेरा ये, तुमने मेरा वो। मुझे थोड़ा ये लगा कि अगर तुम इतनी ही पिस थी और तुम्हारे फादर ने तुम्हें कह ही दिया था कि मैं तुम्हें वो कर रहा हूँ, तो वहीं पे स्टैंड ले लेती ना कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बलबूते पे खड़ी होकर तो अपना मिशन करूँगी। फादर ने तुम्हें किक आउट किया कंपनी से और तुम्हें डिसोन करने की वो की धमकी दी और तुम डर गए, है कि नहीं? अगर इतना ही तुम में दम था, इतना ही गुदा था, वहाँ पे शादी से इनकार, तुम अंगूठी तो फेंक चुकी थी, फेंक ही रहने देती ना, थोड़ा सा घसीटते। फौरन ही बंदी ने 24 आवर्स में गिव अप कर दिया और शादी कर ली। एनीवेज घर आई है, रौला रप्पा उसने डालना शुरू कर दिया है। काबू में नहीं आ रही लड़की, हुमायूं का काबू में नहीं आ रही। हुमायूं साहब को इसने जो तिलाया हुआ है ना, घर में आई है, घर में ना तो वो दुल्हनों वाले कोई कपड़े पहन रही है, ना कोई ससुरालियों के काम कर रही है, ना कोई सीधे मुंह किसी से बात कर रही है। कभी अपने वो आग लगा रही है डिग्रियों को, कभी वो घर में आग लगा रही है, कभी वो भाई बिस्तर से नहीं उठ रही, कभी वो भाई चिखम चाखी, माँ बाप नाश्ता लेके आए हैं, चीखम चाखी, मैंने आपके कहने पे ये काम कर लिया, अब क्या चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी कंट्रोल करना। लाइक शी इज़ फ्लिपिंग, लेकिन अपने दिमाग उसका ना समझ लो बर्बाद हो गया। एक उसमें शादी की, मुझे लग रहा था शादी से पहले इतनी मुश्किलें नहीं होंगी हुमायूं को जितनी अब उसने जो भाई की शादी करवा दी ना, इससे ज़्यादा मुश्किलें उसकी बढ़ गई हैं।
इससे तो अच्छा था वो अपने भाई को भेज देता और किसी तरीके से इसको हैंडल कर लेता, लेकिन नहीं, उसने उसकी शादी करवा दी। अब हुआ ये कि चूचे के पर निकल आए। वो जो भाई साहब पहले अपने हुमायूं भाई के इतने ही उनको पहले सीन में दिखाया कि उनकी पिक्चर से बातें कर रहे हैं और मैंने अपने भाई के खिलाफ आज तक कुछ नहीं किया और वो मेरे रोल मॉडल हैं। अब जैसे ही बेगम के साथ एक रात क्या रह लिए, एक निकाह क्या हो गया, बेगम के दो आंसू क्या देख लिए, वो साहब तो भाई के अगेंस्ट खड़े हो गए। और मज़े की बात है जब वो खड़े, मैं इसका शोहर कमर पे हाथ रख के बोल रहा है वो डायलॉग, कहाँ समी खान, कहाँ वो हुमायूं बना हुआ है मास्टर माइंड, कहाँ ये बेचारा, मैं इसका शौहर हूँ, मैं इसका साथ दूंगा। वो भी फिलप पलट गए एक दिन। इस बंदे ने दो उसने पेपर जलाए, दो इसको बातें सुनाई हैं, इसने अपने भाई के खिलाफ स्टैंड ले लिया। हुमायूं की आंखों में आंखें डाल कर मैं इसका शौहर हूँ, मैं इसका साथ दूंगा और हम अमेरिका वापस नहीं जा रहे। इतनी जल्दी कोई फ्लिप करता नहीं है, मुझे लगता है ये इस बंदे ने ना पहले से ही सोचा हुआ होगा कि बस ये लड़की मुझसे शादी कर ली किस तरीके से, मैं इसका ही साथ दूंगा, जो ये कहेगी मैं करूंगा, क्योंकि ये इतना डेस्परेट था उस लड़की से शादी करने के लिए। लड़की डेस्परेट नहीं थी, लड़की ने इसकी अंगूठी इसके मुंह पे दे के मार दी थी कि दफ़ा हो जाओ। लेकिन ये लड़का जो है इतना डेस्परेट था, इतना डेस्परेट था इसकी। और जैसे ही निकाह हुआ है, दो लड़की ने आंसू बहाए, मेरे तुमने ड्रीम जला दिए, मैंने अपनी डिग्रियों के साथ अपने ख्वाब जला दिए, अब मेरा पास कुछ नहीं बचा, मैं अब वो हमना नहीं रही। इस तरह के दो चार डायलॉग बोले उस बंदी ने, तो ये पिघल गए और अपने भाई के आगे खड़े हो गए। मैं अपना बिजनेस पाकिस्तान से संभाल लूँगा, मैं अब अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, मैं इसका साथ दूंगा। अब हुमायूं साहब जो हैं वो घबराए में। अब वो अपनी कभी अपनी बीवी को बोल रहे हैं, कभी भी मेरे भाई ने मेरे खिलाफ खड़े होकर इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से इसने हमना के आने के बाद मुझसे की है। वो मेरी आंखों में आंखें मिला के बात कर रहा है, ये सब तुम्हारी बहन की वजह से। अब वो बहन बेचारी घबरा रही है, बहन वो घबरा रही है कि तुम मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो। ये होता है जब दो बहनें दो भाइयों से ब्याह के एक घर में गई होती है ना, अगर एक के साथ कुछ सही नहीं हो रहा था ना, इल्ज़ाम दूसरी बहन को आ रहा होता है। या भी मैं इसके खिलाफ हूँ इस चक्कर में कि दो भाइयों की दो बहनों से शादी हो, बिकॉज अगर एक की परफॉर्मेंस सही जा रही है, दूसरे की परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, क्योंकि लाजमी सी बात है दो बहनें एक जैसी तो नहीं हो सकती। अब यही हो रहा है यहाँ पे, एक जो है वो और एक जो है बेचारी। तो अब दोनों भाइयों को, अब दोनों भाइयों में दरार आ रही है, बिकॉज वो छोटा भाई जो है वो बड़े भाई के सामने अगेंस्ट वो ले रहा है, एक्शन ले रहा है कि मैं अपनी बहन बीवी के साथ हूँ। अब वो दोनों एक ही घर में रहेंगी, दोनों बहनों का तो खैर थोड़ी, तो देख बहन तो बेचारी फजूल ही है। हमना और हुमायूं एक छत के नीचे रहेंगे, और अब हमना ने जाने से इनकार कर दिया। पहले तो ये अलग अलग घरों में थे, अब तो मुसीबत ये कि एक ही घर में है और इनके अंदर राइवलरी चलेगी। और अब वो अच्छा जब उसने स्टैंड लिया ना, मैं आपको बताऊं, जब उसने स्टैंड लिया राहिम ने अपने भाई के अगेंस्ट, पीछे खड़ी कमीनी मुस्कुरा रही, बता रही हूँ, उसने कहा यार ये तो आसान ही हो गया मामला, 24 घंटे रोई हूँ, बंदे ने गिव अप कर दिया। यानी कि अब 24, अगर मैं 24 घंटे में से 12 घंटे रो लेती, 12 घंटे कम रोऊंगी तो ये बात मनवा लूंगी, 3 घंटे में ये बात नहीं मान लेगा, 4 घंटे में वो बात नहीं मान लेगा। तो उसने समझ लिया है कि ये कोई मुश्किल नहीं है राहिम को हैंडल करना, जस्ट आई हैव टू क्राई एंड ही विल बी अंडर कंट्रोल। एनीवेज, फिर वो यानी कि हमना भी जो है ना, मुझे लगता है कि वो अब जिस तरह से हुमायूं माइंड गेम खेलता है और सबको कंट्रोल करता है ना, आई थिंक हमना ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम हुमायूं कि उसको भी इस तरह से ना ऑल ऑफ अ सडन नहीं बोलना चाहिए, शी हैज़ टू ऑल्सो बी वेरी केयरफुल और अपना एक स्ट्रेटेजी बना के फाइट करनी पड़ेगी अगेंस्ट हुमायूं। सो आई थिंक शी नाउ रियलाइज कि भाई राहिम काबू में आ गया है, लेट्स स्टेप बाय स्टेप सबको जो उसके अगेंस्ट थे ना सबको काबू में लाया जाए। और हुमायूं के उसको पूरा पूरा शक है कि हुमायूं जो है ना इज डूइंग समथिंग wrong somewhere. Why he's so much against her staying in Pak? So, so the story is going very nicely. I was a little disappointed कि अभी उनकी शादी कर दी एकदम ठका करके, लेकिन ये कि आई थिंक स्टोरी जान पकड़ेगी जब वो दोनों दुश्मन एक ही छत के नीचे रहेंगे, और मज़ा आएगा, मुझे लगता है मज़ा आएगा। आई एम वेरी कि देखो कि क्या होगा यार, एक एपिसोड आती है हफ्ते में, कुछ ना कुछ तो है ना जहान ड्रामे में जो एक एपिसोड दिखा रहे हैं। तो आप देखें, बहुत मज़ा आएगा, आपको एंजॉय करेंगे। 7 एपिसोड हो गए,
मे बी जस्ट वेट इट आउट टिल 10 एपिसोड और फिर 10 इकट्ठी देख के आप इंजॉय कर लें। लेकिन अच्छा ड्रामा चल रहा है, आप इंजॉय करेंगे। जिन लोगों को पसंद है इस तरह की लड़ाई झगड़े और वो तंग आ चुके हैं यानी शादीशुदा वाली चीज़ों से और रिश्तों से और नंदो भावजों वाली चीज़ों से, ये वाला ड्रामा देखें। बड़ा ये मॉडर्न टेक है राइवलरी पे और फैमिली डायनामिक्स पे। प्लीज़ लाइक माई चैनल and let me know what should I review next. Peace.